राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ सकट चौथ की। साथ में थोड़ा सा नियम भी आप लोगों को बताऊंगी, पूजा का विधान। सकट चौथ व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन जो माताएं संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और बहुत सारी माताएं बहनें अपने संतान के सुख के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। भगवान गणेश की कृपा उन बालकों पर विशेष होता है जिनकी माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा विधान बताने जा रही हूँ। एक पाटे पर देसी घी से 5 या 7 सतिया बनाया जाता है, जिसे कि सकट कहते हैं। सकट माई, उनकी पूजा की जाती है। फूल से जल चढ़ाया जाता है, फिर फूल चढ़ाया जाता है। 5 सतिया पे सिंदूर लगाया जाता है। तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, शकरकंदी और कुछ रुपए रख करके उनकी पूजा की जाती है। एक थाली में कच्चे तिल और गुड़ मिला करके, गुड़ का बुरादा होता है, गुड़ को मिला करके एक बकरा बनाया जाता है और बकरे की आकृति बनाई जाती है। और उस आकृति को घर का जो भी लड़का होता है, ये अपने अपने घर का विधान होता है, घर का जो भी लड़का होता है वह लड़का बलि देता है 1 रुपए के सिक्के से। बीच से एक सिंबल समझिए, सिंबल के तरीके उसकी गर्दन को काटता है। गर्दन वाला भाग गाय को खाने को दिया जाता है और जो पूंछ वाला भाग होता है प्रसाद स्वरूप पूरा घर खाते हैं। क्योंकि कच्चे तिल और गुड़ का होता है तो बहुत घरों में नहीं खा पाते हैं, तो उसका क्या करना है यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको जानना है तो कृपया पूछिएगा, तो मैं बता दूंगी। अब मैं आप लोगों को पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में तिल ले लें। पूजा करने के बाद में सकट माता की और सकट चौथ की कथाएं सुनी जाती हैं। भगवान गणेश की जय हो। एक देवरानी थी, एक जिठानी थी। जिठानी अपने देवरानी के घर काम करने जाती थी, क्योंकि देवरानी बहुत ही अमीर थी और जिठानी उतनी ही गरीब थी। देवरानी के घर महल था और जिठानी के घर झोपड़ी था। जिठानी रोज अपनी देवरानी के घर काम करने जाती थी और रात में जो घर का खाना बचता था वह सारा खाना बांध करके देवरानी अपने जिठानी को दे देती थी कि जाओ अपने बच्चों को खिलाना, अपने पति को खिलाना, तुम भी खाना। इस तरह से नित्य प्रति वह खाना लेकर के अपने देवरानी के घर से आती थी। एक बार सकट चौथ का त्यौहार पड़ा। उस दिन जिठानी सोचती है कि चलो आज मैं अपनी देवरानी के यहाँ जब काम करूँगी तो जब लौटूंगी तो आज त्यौहार का दिन है, मालपुआ, पुआ, अच्छे अच्छे भोजन मेरे बच्चे भी आज खाएंगे। बड़ी खुशी खुशी वह देवरानी के घर का सारा काम कर देती है। लेकिन जब वह चलने लगती है तो देवरानी कहती है अभी तो मैंने सकट की पूजा करी नहीं है। जब सकट चौथ की पूजा नहीं करी है तो मैं तुम्हें खाना कैसे दूंगी, तो तुम अब ऐसे ही जाओ, कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अब बड़े ही दुखी मन से वह जिठानी देवरानी के घर से चलती है। रास्ते में उसे बथुआ मिलता है। बथुए का जो साग होता है वह बथुआ मिलता है। वो सोचती है कि मैं बच्चों को आज क्या खिलाऊंगी, चलो यही बथुआ तोड़ लेती हूँ। और बथुआ को तोड़ के लेकर आती है और घर में बथुए की रोटी बनाती है। जब वह बथुए की रोटी बना करके रख देती है, बथुए की रोटी नमक के साथ अपने बच्चों को खिला देती है। पति काम पर गया हुआ था। जब वो काम से लौट करके आता है तो कहता है कि लाओ भोजन दो, तो वही बथुए की रोटी वो दे देती है। कहती है ये बथुए की रोटी है। तो वो कहता है कि तुम तो काम पर गई थी। तो बोली काम पर तो गई थी, लेकिन देवरानी ने कुछ भी देने से मना कर दिया। बोली कि आज त्यौहार का दिन है, पूजा भी करी नहीं है, मैं कल तुम्हें दूंगी। और मैंने भी आज सकट चौथ का व्रत किया तो मैंने कुछ भी खाया नहीं है। तो उसका आदमी उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है। कहता है ये मैं बथुआ की रोटी सूखी मैं नहीं खा सकता हूँ, इसे तुम ही खाओ, तुमने बनाया तुम ही खाओ। ऐसा कह करके क्रोधित होकर के अपनी पत्नी को बहुत मारता है। मार खा करके उसकी पत्नी रोते रोते घर के कोने में सो जाती है। रोती जा रही थी और भगवान गणेश को याद करती जा रही थी कि हे भगवान गणेश,
तुम सबको देते हो, हमें भी धन दो। क्यों मैं किसी के घर काम करने जाऊं, और क्यों मेरे घर में इतना दुख है, मेरे घर में भी धन दो, मेरे घर के भी कष्टों को दूर करो। ऐसा प्रार्थना करते करते रोते रोते वह जिठानी सो जाती है। इधर भगवान गणेश जी, भगवान गणेश गोसाई समुद्र से मणि माणिक हीरे मोती ये सब लेकर के चलते हैं। आते हैं उस जिठानी के दरवाजे पर और आवाज लगाते हैं। तो जिठानी कहती है, महाराज गोसाई जी, मेरा तो दरवाजा खुला है, फूस की दरवाजा है, खोल लो, अंदर आ जाओ। भगवान गणेश अंदर आ जाते हैं। फिर गणेश भगवान कहते हैं, मुझे भूख बहुत तेज से लगी है। तो कहती है, आज सिर्फ बथुए की रोटी मैंने बनाई है, आप उसे ही खा लें, क्योंकि उसे ही मेरे बच्चों ने खाया है। भगवान गणेश कहते हैं, ठीक है। फिर गोसाई जी पूछते हैं, अच्छा अब मुझे नींद आ रही है, बताओ कहाँ सो जाऊं। तो कहती है जिठानी, टूटी हुई खटिया पड़ी है जिसमें मेरे बच्चे सो रहे हैं, बच्चों के साथ तुम भी सो जाओ। गोसाई जी वहां सो जाते हैं। अब सुबह के 4 बजे गोसाई जी उठते हैं और कहते हैं कि मुझे हिंगास लगी है। जिठानी कहती है, जहां कोने में बच्चे जाते हैं वहीं तुम भी चले जाओ, सुबह उठ के मैं सफाई कर लूंगी। गणेश जी कहते हैं, ठीक है। अब गणेश जी पूछते हैं जिठानी से, बताओ मैं पोंछूं कहाँ। तो कहती है, मेरे बाल में पोंछ लो, मैं अपने बाल भी धुल लूंगी। कहते हैं, ठीक है। गोसाई जी ये ठीक है कह के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब वह उठती है, जिठानी तो देखती है कि पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं, और जो उसकी झोपड़ी होती है उस झोपड़ी के स्थान पर एक महल हो जाता है। उसे बड़ा ही अचंभा होता है और वो कहती है कि ये कैसे हो गया। फिर उसे याद आता है कि रात में कोई गोसाई जी आए थे। भगवान गणेश को बार बार प्रणाम करती है और जितने घर में सब धन धान्य पड़े होते हैं उसे वह बटोरने लगती है। बटोरते बटोरते शाम हो जाता है। अब वो अपनी देवरानी के घर काम पर नहीं जाती है। देवरानी जो है वो सोचती है कि 2 दिन हो गए मेरी जिठानी काम पर नहीं आई, क्या बात है, मैं चलकर देखूं। तो वह आती है तो देखती है कि जिठानी तो का घर नहीं है, महल है, और घर में इतने सारे रुपए पैसे धन दौलत भरा हुआ है। तो पूछती है अपनी जिठानी से कि किसके घर से तुम चोरी करके इतना सारा धन लाई हो। जिठानी कहती है, मैंने किसी के घर में चोरी नहीं करी, स्वयं गोसाई जी मुझे इतना सारा धन दे करके गए हैं। और वह रात की पूरी कहानी बता देती है। देवरानी कहती है, जब तुम्हारे घर को गोसाई जी ने भरा है तो मेरे भी घर को अवश्य ही भरेंगे। अगले वर्ष मैं भी ऐसे ही गोसाई जी को भोजन कराऊंगी और अपने घर में इसी तरह से न्योता दूंगी। ऐसा करके देवरानी अपने घर जाती है और हर दिन वह इंतजार करती है कि कब माघ मास का चौथ का आए और उस चौथ को मैं व्रत करूं और उसमें गोसाई जी मेरे घर आए और मैं भी उनसे इसी प्रकार से मांगू। इतना साल भर तक लगन से उसने गोसाई जी को याद किया था कि भगवान गणेश कहते हैं कि अब तो इसके घर मुझे जाना ही पड़ेगा। जिस तरह से जिठानी ने बथुए की रोटी बनाकर रखी थी उसी तरह से देवरानी ने भी अपने घर में बथुए की रोटी बना करके रख देती है। फिर साल भर बाद फिर सकट चौथ आता है। जब माघ मास कृष्ण पक्ष का सकट चौथ आता है तो वह व्रत को करती है और व्रत को करने के बाद में शाम को बथुए की रोटी बनाती है, अपने बच्चों को खिलाती है और अपने पति से कहती है कि आज तुम मेरी पिटाई करो। उसका पति कहता है कि मैंने तुम पे आज तक तुम्हें जोर से नहीं बोला और तुम पिटाई करने को कहती हो। बोली नहीं, आज मैं कह रही हूँ आज तुम मेरी पिटाई करो। उसका पति उसको बहुत पीटता है। उसी तरीके से जैसे जिठानी रोते रोते सो जाती है वैसे ये भी भगवान गणेश को याद करते करते सो जाती है। अब साल भर से वह इंतजार कर रही होती है तो भगवान गणेश आते हैं तो वो भी कहती है, गोसाई जी दरवाजा खुला है, आप आ जाइए। भगवान गणेश आ जाते हैं। गणेश जी पूछते हैं, भूख लगी है? कहती है, बथुए की रोटी रखी है भगवान, खा लो गोसाई जी। वो खा लेते हैं। कहाँ सोऊं? तो बच्चे जहाँ सो रहे हैं वहाँ आप भी सो जाइए। भगवान गणेश सो जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे उठते हैं और कहते हैं, मुझे हिंगास लगी है। तो कहती है, ठीक है, जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ आप चले जाओ। चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं भगवान गणेश जी
कहाँ पोंछूं? तो कहती है मेरे बाल में पोंछ लो। कहती है ठीक है। फिर गणेश भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जब सुबह वह उठती है देवरानी, तो पूरे घर में बदबू बदबू बदबू, बालों से बदबू, चारों दिशाओं में बदबू। अब वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, कहती है ये क्या, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। अब वो उसका सारा दिन सफाई करते करते बीत जाता है। बाल धो करके वो नहाती है, नहाने के बाद में अपनी जिठानी के घर जाती है और कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोलती थी। बोली जिठानी कहती है कि तुम्हारे घर क्या गोसाई जी आए थे? बोले हाँ आए थे। बोले जैसे गोसाई जी तुम्हारे घर आए थे वैसे ही गोसाई जी मेरे घर आए थे। मेरा घर महल नहीं था, जो था सच था, और मैंने सच्चे भाव से भगवान गणेश की आराधना की थी और मैंने उनसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था, इसलिए मुझे वो सब कुछ देकर गए। और तुम्हारे घर में सब कुछ था। जब तुम्हारे घर में गोसाई जी आए थे तो तुम्हें उन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाना चाहिए था, सामने बिठा करके उनका पूजा करना चाहिए था। तुमने ये सब कुछ नहीं किया, तुमने मेरा देखा हिसकी करी। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वह तो अंतर्यामी है, उनसे तुम कैसे छल कर गई? जैसा तुमने छल किया वैसे ही भगवान ने तुम्हें फल दिया। भगवान गणेश ने जिस प्रकार से उस जिठानी के दिन को बहुरे, वैसे ही सभी लोगों के दिन को बहुरे। भगवान गणेश की जय हो, गोसाई जी की जय हो, सकट चौथ की जय हो। चौथी कथा के रूप में कहा जाता है, तिल तुल बढ़े सकट की राती, जुग जुग जिए लाल की साती, तिल तिल बढ़े सकट का भोर। यह एक कहावत है, इसे कही जाती है। इसको कहने के बाद में जो आपके हाथ में तिल है उस तिल को पाटे पे छिड़क देना है और आरती कर लेना है। आरती करने के बाद में जो प्रसाद है वह सबको भोग स्वरूप देना है। भगवान गणेश की जय हो, सकट माता की जय हो। श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह चतुर्थी तिथि 29 तारीख दिन सोमवार सन 2024 को पड़ रहा है। भगवान गणेश की यह पूजा, गणेश चतुर्थी की पूजा साल में एक बार की जाती है, जो कि बड़े ही भव्य रूप में मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा तो वैसे हर महीने की जाती है, लेकिन यह चतुर्थी पूजा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन तिल से निर्मित वस्तुओं का भोग लगाया जाता है भगवान गणेश को, और तिल को ही खाया जाता है। चंद्रमा का दर्शन करके व्रत का पारणा करने का विधान है। बहुत लोग निखंड व्रत करते हैं, 24 घंटे का पूरा निखंड व्रत करते हैं, और दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देने के बाद में इस व्रत का पारण करते हैं। यह अपने अपने घर के विधान के अनुसार है। संकष्टी चतुर्थी व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की शुभ कामना के लिए, संतान की तरक्की के लिए इस व्रत को किया जाता है कि संतान के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाई जाती है, अक्षत चढ़ाया जाता है, तिल से निर्मित वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, काले तिल के लड्डू, सफेद तिल के लड्डू, गचक, तिलकुट, इस तरह की चीजों का भोग लगाया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस दिन की एक चीज बिल्कुल भी भूल से भी भगवान गणेश को अर्पित ना करें, वह है तुलसी दल। गणेश चतुर्थी व्रत जिस दिन है वह दिन पड़ रहा है सोमवार को। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है, बड़ा ही शुभ है। शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। गणेश चतुर्थी व्रत कथा आप सुन सकते हैं गुरु कृपा चैनल पर। साथ में माघ मास की भी कथाएं सुनाई जा रही हैं हमारे चैनल पर। और माघ मास की जो कथा चल रही है बहुत ही सुंदर, मुनि मृग श्रृंग ऋषि के कथा है। किस प्रकार से वह दिव्य कन्याओं को आशीर्वाद देते हैं, किस प्रकार से वह कन्याएं देवलोक में जाती हैं, स्वर्ग और नरक को दर्शन करके आती हैं, कि किस प्रकार का होता है स्वर्ग और नरक, वहाँ का वह वर्णन करती हैं आकर के पृथ्वी लोक पर। और कितनी दिव्य आत्माएं हमारे इस पृथ्वी लोक पर हैं,
इस कथा को आप अवश्य ही सुने। मेरे इसी गुरु कृपा चैनल पर माघ मास की कथा डाली जा रही है। इस कथा को आप सुने और सुन करके पुण्य की प्राप्ति करें, शेयर करें, जिससे कि जो लोग माघ स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, हर कोई तीर्थ स्थान नहीं जा पाता है, तो वह माघ मास की इस कथा को सुने और सुनने से भी उनको माघ मास के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मेरा मनोबल बहुत ही अधिक बढ़ता है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।